हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 12 का जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.2 देख रहे थे। उसका क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 2 और उसके आगे के। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक से पढ़ना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्वेश्चन 1 जो था उसमें था कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकालना होता है तब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या, हमें इस हर एग्जांपल में क्या निकालना है, हमें निकालना है dx बाई dy। क्या निकालना है, dx बाई dy। फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपको बोला है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तब आप निकालोगे dy बाई डी एक्स। लेकिन जब आपको बोला है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तब आप निकालोगे dx बाय dy। और ये कैसे निकलेगा, सेम कंसेप्ट 1 अपॉन dy बाय dx करके, ठीक है। तो पहले हम इन सब का क्या निकालेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें dx बाय dy मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको लेते हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें रूल कौन सा लगेगा, ये दोनों फंक्शन u इंटू वी का रूल लगेगा। तो रूल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मालूम है आपको, करेक्ट है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अभी 2x, ठीक है। तो मैं यहाँ से x ई रेस टू एक्स कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, ठीक है। ई रेस टू एक्स बाहर है, इस एक्स स्क्वायर में से भी एक x बाहर है तो अंदर एक x बचा, प्लस x और ई रेस टू एक्स बाहर है तो यहाँ पे बचा 2। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है, देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x e रेस टू x x प्लस 2। देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x e रेस टू x x प्लस 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। u इंटू वी का रूल लगाना था। अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ वही है, सेम है, सेम रूल लगाना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, करेक्ट है, इज इक्वल टू x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इसको ठीक से कैसे लिखेंगे, cos x माइनस x साइन x। लेकिन ये क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स। हमें चाहिए dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x माइनस x साइन x, ठीक। देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x माइनस x साइन x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वापस यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स ऑफ 7 रेस टू x प्लस सेकंड एज इट इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जो क्या है x है। अभी करते हैं x a रेस टू x का डेरिवेटिव, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, ठीक है। a की जगह पे है 7 प्लस 7 रेस टू x एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1। यहाँ से 7 रेस टू x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x लॉग 7 प्लस 1। लेकिन ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। हमें चाहिए dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये सब नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग
7। तो dx बाई dy क्या हो गया, dx बाई dy हो गया 1/7 1 प्लस एक्स लॉग 7। करेक्ट है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देंगे अगले क्वेश्चंस। चलो दोस्तों, क्वेश्चन 2 के अगले क्वेश्चंस करते हैं। ये है फोर्थ, क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वही मेथड है, पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रूल लगेगा u प्लस v। ठीक है, मतलब क्या, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। हो गया, फिर खत्म, ये हो गया dy बाई डी एक्स। चलो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x³ हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें चाहिए dx बाई dy इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स, मतलब उल्टा करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा 3x³ प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू x/3x³ प्लस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगेगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, बाद में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो x इंटू 1/x कट हो गया, 1 बचेगा प्लस ये होगा log x। तो ये मिल गया हमें dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, dx बाई dy। तो dx बाई dy मतलब क्या, 1/dy बाई डी एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल करो 1/1 प्लस log x। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx/dy क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस log x आ जाएगा। ये था हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये फोर्थ और फिफ्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन 2 भी खत्म कर दिया है। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हेडिंग है उसका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नहीं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो dx/dy हमें निकालना है। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या करेंगे, हम पहले इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। जो डेरिवेटिव में x की टर्म आएगी उसमें जो x होता है उसकी जगह पे ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल की तरह ही पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा, और उसके बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट y इक्वल टू x5 प्लस 2x³ प्लस 3x एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x4 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज इंटू 3x² प्लस 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1। इसको सॉल्व करते हैं ठीक से, 5x4 6x² प्लस 3, ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमें इनवर्स फंक्शन का निकालना है। देयरफॉर dx बाई dy, अभी आपको समझ में आ गया होगा, उल्टा कर देना है 1/5x4 प्लस 6x² प्लस 3 dx बाई dy एट कहाँ पे, x इज इक्वल टू कितना बताया उन्होंने, 1। तो इसको ऐसा लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, तो इसकी जो x जहाँ पे है, x की जगह पे 1 पुट कर दो। 5 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1² प्लस 3, तो देखो क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 1/5 और 6 11 3 14। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, 1/14 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो dx बाई dy एट x इज इक्वल टू 1 इज 1/14। ये था हमारा फर्स्ट। उसी तरह से सेकंड, चलो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स प्लस 3x का डेरिवेटिव होता है 3, क्योंकि 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव है 1। ये प्लस 2 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
ठीक है। देयरफॉर dx by dy क्या हो जाएगा 1 अपॉन e raised to x plus 3। देयरफॉर dx by dy at x इज इक्वल टू क्या बोला है 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e raised to 0 plus 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर 0 आ जाता है, 0 छोड़ के अगर किसी भी नंबर या अल्फाबेट के ऊपर 0 लिखते हैं तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका e raised to 0 1 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज, तो 1/4। तो dx by dy at x इज इक्वल टू 0 क्या आया 1/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 3 में ही आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ दिया है y इज इक्वल टू 3x² + 2 log of x³ at x इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है। पहले dy by dx निकालेंगे। 3x² का डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 × x⁻1 मतलब 2x प्लस ये 2 log of x³ 2 एज इट इज। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है x³, तो इसको पूरे को x मान लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x की जगह पे है x³, तो x नहीं है x³ है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा कंपोजिट में लेना पड़ेगा। x की जगह पे जो होता है उसको कंपोजिट में लेते हैं, x की जगह पे x³ है तो x³ को कंपोजिट में ले लेंगे। इसको ठीक से लिखेंगे 6x प्लस क्या होगा 2/x³ इंटू ये x³ का डेरिवेटिव 3x², ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस x³ x², इसमें कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा और नीचे एक x बचेगा, x³ है नीचे, ऊपर x² है, इस x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 6x² प्लस 6, ठीक है, 6x² प्लस 6 ऑन x, ये हो गया dy by dx। Therefore, dx by dy क्या हो जाएगा उल्टा x/6x² प्लस 6, ठीक है। Therefore, dx by dy at x इज इक्वल टू क्या बोला है 1, तो देखो क्या हो जाएगा x की जगह पे 1 पुट कर दो, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा, 6 प्लस 6 1/12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट का आपको ध्यान में आना चाहिए। अभी करते हैं फोर्थ वाला। देखो पहले dy by dx निकालेंगे, क्या है sin x - 2, साइन ब्रैकेट की जगह पे x मान लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट की जगह पे x मान के साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो इसका क्या हो जाएगा cos of x - 2 इंटू कंपोजिट में x की जगह पे जो है वो लेना पड़ेगा ddx of x - 2 प्लस x² का डेरिवेटिव सिंपल है, कितना होता है 2x होता है, ये cos of x - 2 इंटू देखो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा, करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 ही हो जाएगा प्लस 2x, तो इसको ठीक से लिखता हूँ मैं 2x प्लस cos of x - 2, ठीक है, ये हो गया dy by dx। लेकिन हमें चाहिए इनवर्स का, मतलब क्या चाहिए हमें dx by dy, ये होता है उल्टा, तो उल्टा मतलब क्या 1/2x प्लस cos x - 2। वैल्यू क्या पुट करनी है हमें x की, x इज इक्वल टू 2 पुट करनी है, इज इक्वल टू 1/2 × 2 प्लस cos of 2 - 2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस cos 0, 2 × 2 4, 2 - 2 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे रीजन लिखना cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर वही हो गया dx/dy at x इज इक्वल टू 2 is 1/5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह से हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म कर दिया है। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। फंक्शन दे के रखा है हमने हमें और निकालना क्या है। देखो सबसे बाहर है डैश, डैश मतलब क्या डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है लेकिन किसका एफ इनवर्स, मतलब डेरिवेटिव हमें निकालना है इनवर्स फंक्शन का, फंक्शन का नहीं इनवर्स फंक्शन का हमें क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है।
और डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब क्या करना है बाद में हमें x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से उसको लिखा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। वापस डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना है किसका, f इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन का नहीं, इनवर्स फंक्शन का, और वो निकालने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो पहले हम f ऑफ x से क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे। f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, ठीक है, और बाद में उसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे इनवर्स के लिए। तो देखो क्या आ जाएगा, f ऑफ x गिवन है हमें x क्यूब प्लस x माइनस 2, देयरफॉर f डैश ऑफ x मतलब क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2 का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया f डैश ऑफ x। तो इसका इनवर्स करेंगे f इनवर्स ऑफ, ऐसा करेंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अभी क्या कर देंगे, एट 0 दिया हुआ है तो ये एट लिख लेंगे, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव और x की वैल्यू 0। तो देखो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 1। तो क्या है हमें आंसर फाइनल, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमें कितना मिला आंसर, हमें मिला आंसर 1। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ इसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए था, ठीक है। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें बताया है कि यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये हमें प्रूव करना है। किसका सहारा लेना है हमें, डेरिवेटिव का। उसके लिए हमें कुछ तो जो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव है उनके फॉर्मूलेस जो है वो बुक में देके रखे हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको माइनस साइन लगा दो आगे तो आपको कॉस का मिल जाएगा, ठीक है। tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके आगे माइनस लगा दो आपको कॉट इनवर्स x का मिल जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके आगे माइनस लगा दो आपको कोसेक का मिल जाएगा। 3 फॉर्मूले ध्यान में रखना है आपको, बाकी के 3 आपको आ जाएंगे। साइन का ध्यान में रखो, उसके बाद में सेक का ध्यान में रखो, उसके बाद में tan का ध्यान में रखो। साइन का जो आएगा उसके आगे माइनस लगा दिया तो कॉस का मिल जाएगा। सेक का जो फॉर्मूला है उसके आगे माइनस लगा दिया तो कोसेक का मिल जाएगा। tan का जो है उसके आगे माइनस लगा दिया तो आपको कॉट का मिल जाएगा इनवर्स फंक्शंस का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं आपके बुक में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वो आपको उतना पढ़ना होगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलास का यूज करके हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। किसका सहारा लेना है, डेरिवेटिव का। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा d dx ऑफ tan इनवर्स x, LHS लेते हैं, ठीक है, सिर्फ LHS प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख लेता हूँ, उसको डेरिवेट करेंगे इसको। देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिख रहा है क्या आपको, ओके, tan इनवर्स x प्लस d dx ऑफ cot इनवर्स x। तो d dx ऑफ tan इनवर्स x किधर है, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। दोनों सेम है, मतलब क्या, f डैश ऑफ x कितना आ गया, 0। अभी f डैश ऑफ x 0 आया, इसका मतलब क्या है, f डैश ऑफ x 0 आया, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, 0 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट इज इक्वल टू c। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए मैं c मान लेता हूँ।
अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है। हमें कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है तो हमें एक्स कुछ भी पुट करना पड़ेगा। एक्स हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें टेबल देख के, क्या देख के, टेबल देख के पुट करना होगा। और आसान होता है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो, ठीक है। बहुत बार हमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ती है। तो देखो करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू बाद में सी, देयरफॉर अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अभी tan इनवर्स 1 मतलब क्या, देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है। ये tan उधर चला जाएगा, तो थीटा कितना आता है, थीटा आता है 45 डिग्री, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 मतलब कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4 रहेगी। तो tan इनवर्स 1 कितना आएगा, π/4। उसी तरह से cot इनवर्स 1 भी क्या होता है, π/4 ही होता है। उल्टा करेंगे 1 का तो 1 ही मिलेगा, 2 × π/4 इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या मिला, π/2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी था, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। फ्रॉम फर्स्ट में लिख सकता हूँ, सी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, π/2। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमें मिल गया। क्या किया हमने, जो एलएचएस था फंक्शन का वो ले लिया, उसको एक बार डेरिवेट किया, डेरिवेटिव हमें 0 मिला। डेरिवेटिव 0 किसका मिलता है, कांस्टेंट फंक्शन का। तो ये फंक्शन को क्या बता दिया हमने, इज इक्वल टू सी लिख दिया, कांस्टेंट, ठीक है। बाद में हमें कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढना था, तो इसको सी लिख दिया। तो हमें x का वैल्यू कुछ तो पुट करना होता है। हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है फंक्शंस एंगल के, उनका यूज करके हमने क्या निकाला, कांस्टेंट का वैल्यू निकाली, और वो वापस उसमें पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5, फर्स्ट सब क्वेश्चन। अभी हम लेंगे सेकंड वाला। चलो दोस्तों सेकंड करते हैं, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही सब स्टेप से शुरू करते हैं। क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसका फिर अभी डेरिवेटिव निकालते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो ये रहा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, आगे कौन सी साइन है, आगे माइनस साइन है, प्लस माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो उनका क्या, जो सबट्रैक्शन है वो 0 आएगा, मतलब क्या, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, सी लिख लिया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, मतलब क्या, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी मान लिया। चलो वापस पुट x इज इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी। अभी टेबल मालूम होने चाहिए हमें, cos 1 कब मिलता है, cos 1 कब मिलता है हमें, क्योंकि देखो सेक का तो वैल्यू नहीं मालूम होता है हमें, cos का मालूम होता है, क्योंकि सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो हमें सेक इनवर्स 1 देखने के लिए cos इनवर्स 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। जो cos इनवर्स 1 आएगा वही सेक इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। तो सेक इनवर्स 1 अगर आप देखोगे तो मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1। तो थीटा मिलता है आपको 0 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है और सेक 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो सेक इनवर्स 1 कितना होता है, 0, ठीक है, प्लस कोसेक इनवर्स। अभी कोसेक इनवर्स 1 मतलब कोसेक 1 की वैल्यू कौन से एंगल के लिए मिलती है वो हमें ढूंढना है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक इनवर्स 1 देखने से पहले हमें साइन इनवर्स 1, साइन का वैल्यू 1 कब होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1,
मतलब साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, और उसी तरह से कोसेक पाई बाई टू इज इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। तो मैं कोसेक इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपको टेबल समझना चाहिए, टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए तभी आएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी की जगह पे मैंने पुट कर दी वैल्यू पाई बाई टू, इसको कर दिया डब्बा और बोलेंगे हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज अगले क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए